हाय फ्रेंड्स, टारगेट कंपटीशन एकेडमी लेके आया है प्रशासनिक शब्दावली। जी हाँ, यह शब्दावली यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और हिंदी स्पेशल ग्रामर में पूछे जाने वाले ऐसे शब्द हैं जिनके मीनिंग बहुत कम लोगों को पता है। प्रशासनिक शब्दावली ज़्यादा से ज़्यादा एमपीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस और जहाँ हिंदी पूछी जाती है जैसे एमपी एसआई सब इंस्पेक्टर, वहाँ पर भी हिंदी स्पेशल ग्रामर में यह शब्द पूछे जाते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आपके 1 से 3 नंबर तक कवर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा बना है। तो शुरू करते हैं आज की प्रशासनिक शब्दावली भाग 1। प्रशासनिक शब्द जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब आप ये देखेंगे पहला शब्द जो आया है प्रतिवेदन। आप देखते हैं कई जगहों पर प्रतिवेदन आप देते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट। प्रशासनिक को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और कार्यपालिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो याद रखिएगा ये शब्द काफ़ी पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम। एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत चौथा नंबर पे जो हमने शब्द लिया है वो न्यायपालिका, जुडिशियरी इसको बोलते हैं। 5 नंबर पे है पुनरीक्षण, रिवीजन। 6 नंबर पे है प्रत्यावेदन, रिप्रेजेंटेशंस। 7 पे है प्रवेश, एंट्री। अब आगे चलते हैं हम। 8 नंबर पे है अनुदान, ग्रांट। 9वें नंबर पे है अवैध, अवैध को बोलते हैं इलीगल। 10 पे है अभियोजन, 10 नंबर पे है अभियोजन जिसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। अगला है 11वां उचित मूल्य, प्रॉपर वैल्यू। 12वां है अर्धशासकीय पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर। संसद को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। अब हम चलते हैं आगे अन्य शब्दों की ओर। 14 नंबर पे जो अगला शब्द आने वाला है वह लेखा समिति से संबंधित है। 14 नंबर पे है लोक लेखा समिति। यह इंग्लिश में इसको बोला जाता है पब्लिक अकाउंट कमिटी। याद रखिएगा यह प्रश्न में पूछा जाता है कई बार। मुख्य लेखा शीर्षक मतलब होता है मेजर अकाउंट हेड। लेखापाल को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटेंट और सहायक लेखा अधिकारी को बोलते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। अभिकर्ता को बोलते हैं एजेंट। अक्सर आप देखते हैं कि अभिकर्ता जो होते हैं, एजेंट आते हैं आपके पास, आप उनको हिंदी में अभिकर्ता नहीं बोलते, एजेंट बोलते हैं कि फलाने बैंक का एजेंट है या। तो आप याद रखिएगा अभिकर्ता मतलब एजेंट। प्रबंधक मतलब मैनेजर और रोकड़िया मतलब कैशियर होता है। यह शब्द भी आपने कई बार सुना ही नहीं होगा। कैशियर आपने सुना होगा कि कैशियर को आप पेमेंट कर दीजिए, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं रोकड़िया। याद रखिएगा यह शब्द इंपॉर्टेंट है। अगला है 21 नंबर पे अनुबंध। अनुबंध मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। 22 नंबर पे है आय, इनकम। 23 नंबर का शब्द है प्रत्याभूति, गारंटी बोलते हैं इसको। 24 नंबर पे है कर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स। 25 नंबर पे है निविदा जिसे बोलते हैं टेंडर और 26 नंबर पे है लाभ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर पे है निवेश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। 28 नंबर पे है गणक, कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर दिन रात बोलते हैं लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि कैलकुलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणक। 29 नंबर पे है खजांची जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजर। 30 नंबर पे है नीलाम जिसे बोलते हैं ऑक्शन। 31 नंबर पे स्मरण पत्र, रिमाइंडर भी बोलते हैं। अब चलते हैं आगे शब्दों पे। 32 नंबर है परिपत्र, सर्क्यूलर। 33 पे है नियोक्ता, एम्प्लॉयर। 34 पे पृष्ठांकन, इंडोर्समेंट। निर्देशक को डायरेक्टर बोलते हैं और सर्वेक्षक को सर्वेयर बोलते हैं। ये दो शब्द कई बार पूछे, परिपत्र और पृष्ठांकन। याद रखिएगा परिपत्र को सर्कुलर और पृष्ठांकन को इंडोर्समेंट बोलते हैं। चलते हैं अगले शब्दों की ओर। 37 नंबर का शब्द है पर्यवेक्षक
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपरवाइजर। प्रतिनियुक्ति डेप्यूटेशन, अक्सर किसी व्यक्ति के स्थान पर जाता है तो उसे बोलते हैं प्रतिनियुक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्यूटेशन। 39 नंबर का है संवर्ग, जिसे बोलते हैं कैडर। 40 नंबर है कुलाधिपति, चांसलर भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो याद रखिएगा कुलाधिपति को इंग्लिश में चांसलर बोलते हैं। 41 नंबर है अधिनियम, जिसे बोलते हैं एक्ट। 42 नंबर पे है शपथ पत्र, एफिडेविट, कई बार आप कराते भी हैं। 43 नंबर पे है अभ्यावेदन, यह न्यायपालिका के संबंध में उपयोग होने वाले शब्द हैं, न्यायपालिका के कार्यालयों में उपयोग होते हैं। अभ्यावेदन मतलब होता है अपील, जमानत का इंग्लिश में बोलते हैं बेल, याचिका को राइट, अभिलेख को बोलते हैं रिकॉर्ड, और अपराध को बोलते हैं क्राइम, और बंध पत्र को बोलते हैं बॉन्ड। याद रखिएगा, जो लोग न्यायपालिका से संबंधित हैं उन्हें पता है कि इनके इंग्लिश मीनिंग क्या है, पर अगर आप एमपीपीएससी की प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है ये, और मेंस के में तो पूछे ही जाते हैं। 49 नंबर पे है दंडा अधिकारी, मजिस्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में। शपथ को बोलते हैं ओथ, दंड को इंग्लिश में बोलते हैं पनिशमेंट। 52वें नंबर पे है विवाद, विवाद का इंग्लिश मीनिंग है डिस्प्यूट। आगे चलते हैं अगले शब्द पर। तर्पण है स्थगन, स्टे, किसी चीज़ पे स्टे लेना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ये शब्दावली बहुत काम की है। इंग्लिश में कुछ शब्द होते हैं जो हिंदी में नहीं पता होते, और जो हिंदी में होते हैं वो इंग्लिश में नहीं पता होते हैं। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू। हमारा इसी शब्दावली का भाग 2 बहुत जल्दी आने वाला है।